प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम के आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के निचले हिस्से पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी राय, अपनी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजें। ये नंबर है 7000969440। इस पर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको ज़रूर भेजिए। और आज भी हम एक दर्शक के भेजे गए प्रश्न पर, जो युवा हैं और मंदसौर से अनिमेश रावत ने ये सवाल हमें भेजा है। ये MBBS की पढ़ाई करने के लिए देश की एक नामचीन यूनिवर्सिटी में गए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ध्यान के भी एक बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। इनका कहना है कि हमारे घर में बड़ी सघन परंपरा रही है मेडिटेशन की, और मैं पशुपतिनाथ की नगरी से आता हूँ, तो जहाँ शिव का वास है वहाँ ध्यान और तल्लीनता तो बहुत स्वाभाविक रूप से मौजूद रहेंगे ही। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एक विज्ञान का, और वो भी शरीर विज्ञान, यानी MBBS तो उसी की पढ़ाई है, चिकित्सा विज्ञान। इनका कहना है कि भारतीय परंपरा, मुझसे भी ये सवाल हॉस्टल में मेरे साथी पूछते हैं क्योंकि मेरा रुझान भारतीय प्राचीन मनीषा की तरफ है। उनके प्रश्न मुझसे होते हैं लेकिन मैं इसका बहुत समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाता। वो मुझसे पूछते हैं कि आपके यहाँ आचमन की परंपरा है, आप अपने पूजा विधान में नाना प्रकार की चीज़ें शामिल करते हैं, आप तर्पण करते हैं, आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं। और ये पूछने वाले वो कहते हैं कि मुझे कई बार कष्ट भी होता है। वो सनातन परंपरा में ही जन्म लेने वाले युवा मेरे साथी हैं, लेकिन ना उन्हें ठीक से पता है और मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भी सब जानता हूँ। इनका कहना है कि वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप हिंदू धर्म या सनातन परंपरा की जो बात करते हैं, क्या इसमें समय समय पर जो आपके तथाकथित दुर्गुण हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोई व्यवस्था है? क्या उनको दूर करने के लिए आपके पुराण, आपकी संहिताएं क्या समय समय पर संशोधित और बदलती हैं? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि दुनिया के बाकी रिलीजन से तुलना करें तो ये चीज़ धर्म में बहुत कम पाई जाती है। तो क्या हिंदू धर्म कोई अपवाद है, सनातन परंपरा कोई अपवाद है, या फिर, हालांकि ये तुलना प्रतिस्पर्धा करने का प्रश्न बिल्कुल नहीं है और ना हम यहाँ ऐसे करने की कोई चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को समझना ही महत्वपूर्ण है। और धर्म को लेकर एक छिद्रान्वेषी दृष्टि रखना किसी भी धर्म के प्रति वो सर्वथा अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी बात यहाँ सनातन परंपरा की है, तो मैं भी इसके बारे में कोई बहुत आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। टिप्पणी करेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, भगवत गीता के अध्येता, अद्भुत अध्येता और मानस मर्मज्ञ। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। और बड़ा जिज्ञासु का बड़ा सुंदर प्रश्न ये मूल जिज्ञासु है। ये मतलब इनके प्रश्न से सबसे पहले तो मुझे ध्यान आता है, चूँकि ये चिकित्सक हैं और चिकित्सा व्यवसाय से मेरे परिवार का भी कहीं न कहीं संबंध है। मेरे पिताजी भी चिकित्सक हुआ करते थे एक ज़माने में। तो मुझे ध्यान आता है कि इन्होंने एक बदलने वाली बड़ी अच्छी प्रक्रिया कही है, और उस प्रश्न से मेरे को कितना आनंद हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे याद आता है एक ज़माने में एंटीबायोटिक की दूसरी प्रक्रिया में आया करते थे, फिर थोड़ा ज़माना बदला तो वो हट गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, फिर ज़माना आ गया तो उसकी जगह फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया। अब वो रोजीना अलग अलग प्रकार की चीज़ें बदलते चली जा रही हैं और वो शोध कभी खत्म नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं अरे साहब वो हमारे ज़माने में एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती थी, उन्होंने कहा अरे वो तो बंद कर दी सरकार ने, अब तो दूसरा एंटीबायोटिक आता है उसमें ये। तो वो एनाल्जेसिक के स्वरूप बदल रहे हैं, फीवर की दवाइयों के स्वरूप बदल रहे हैं। तो जो बदलता है वो सृष्टि है, जो बदलता है वो सृष्टि है, वो सृष्टि का नियम ही बदलना है। तो जिस संसार में ये रह रहे हैं बदलना है। शिशु बालक किशोर हुआ और आई जवानी युवा हुआ, प्रौढ़त बुढ़ा गया, पर छूटी ना झूठी माया कहा गया है। कि कितने हमारे शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं, नित्य परिवर्तन होते हैं, रोज शरीर बदलता है। इन सारे बदलने की कहानी जहाँ लिखी है उसे वेद और शास्त्र कहते हैं। वो आपको पहले से बताते हैं कि क्या क्या बदलना है। आपने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, आपको लगता है ये इतना ही है, इतना थोड़ी है। आप तो बढ़ते चले जाओ, जितनी अनंत ऊंचाई पर पहुंचोगे वहां आपको मिलेगा, क्योंकि ये सनातन है जिसका आदि अंत नहीं है। ये आपको बताता है। आज से 5000 वर्ष पहले ऋषि मुनि बैठ करके प्रमाणिक चर्चा कर रहे हैं
5000 वर्ष पहले नैमिषारण्य में, वहां बैठकर वो उद्घोष कर रहे हैं कि सुनो, एक नंदवंश होगा, एक नंदवंश होगा जिसको एक विप्र नाश करेगा, उस विप्र का नाम चाणक्य होगा। ये वो वेद है। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक है। तो जो लोग नहीं जानते इन प्रक्रियाओं को, आपको प्रत्येक बदली परिस्थिति में जीने की कला सिखाता है सनातन धर्म दर्शन। उसे आप क्या बदलेंगे? वो आपके हर बदलने का राज जानता है। वो आपको हर बदलने के प्रति सचेत करता है कि कहाँ बदलाव होगा, क्योंकि वो सबसे बड़े रोग को बड़े सहज रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिसको आप विषय कहते हैं, जिसको विषय कहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत विषय की वो मीमांसा वो प्रस्तुत करता है कि ये बढ़ने पर कैसे कैसे स्वरूप लेगा, क्या क्या रूप बनाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा। अब आप पहुँचिए अध्ययन करते हुए। ऋषि तो संपूर्ण जन्म जन्मांतर इसमें व्यतीत करते हैं। रिसर्चर हमारे ऋषि वो यही कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। इतनी अनंत गहराई है। सागर में क्या परिवर्तन होगा, आसमान में क्या परिवर्तन होगा, अनंत आकाश में क्या परिवर्तन होगा, अनंत गहराई युक्त सागर में क्या परिवर्तन होगा। वो तो अनंत गहराई में आप तो ढूंढो जितना नीचे जा सकते हो, आप तो उड़ो जितना ऊपर उड़ सकते हो। आपको जीवन के प्रत्येक क्षण में कैसे रहना है और आपके जीवन में जैसा आप रह रहे हैं क्षण कैसा आ जाएगा, इसका विश्लेषण करने का काम है शास्त्र का। वो आपको कहता है, वो आपको बताता है। आपके पास शब्द नहीं है, आपके शब्द वही है जो वहां से उद्धृत है। आप किसी नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, आप किसी नए विषय वस्तु का सृजन नहीं कर सकते। जो चेतन है, किसी चेतना का सृजन आप नहीं कर सकते। जड़ को स्वरूप दे सकते हैं, जड़ को स्वरूप दे सकते हैं, चेतन का सृजन नहीं कर सकते। आप किसी आत्मा का निर्माण नहीं कर सकते। उस आत्मा के अंश को लेकर आप अनंत निर्माण कर सकते हो, लेकिन आत्मा का निर्माण नहीं कर सकते। तो परिवर्तन जो कुछ है मूल रूप से ये है, इनके जो मित्र हैं जो इन्हें उद्वेलित करते हैं। मुझे ध्यान आता है कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो ईसा मसीह ने सूली पर चढ़े हुए कहा, देखो भाई, इनको छोड़ देना, ये निर्दोष हैं, ये नहीं जानते परमात्मा, वो देवता के दूत हैं, ईश्वर के दूत हैं। वो कहते हैं इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ या आप कौन हैं। तो अज्ञानता में कही गई तथ्यों पर निरर्थक अपना चिंतन लगाने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट में एक बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग देते हैं, जब हम प्रबंध पढ़ाते हैं तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक गधे और लोमड़ी में लड़ाई हो गई। गधे ने कहा घास नीली होती है, लोमड़ी ने कहा घास हरी होती है। जब दोनों में लड़ाई हुई तो वो जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर के पास पहुंचे तो गधे ने जाति कहा, महाराज घास नीली होती है, मैंने ऐसा कहा क्या, गलत कहा। शेर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा, घास नीली होती है। आपको मुक्त किया जाता है और उन्हें 3 दिन के मौन की सजा दी जाती है। अब गधा चला गया प्रसन्न होकर कि वो विजेता हो चुका है। तो लोमड़ी ने कहा, महाराज वो तो सब ठीक है, आप भी जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर आपने मुझे ये सजा क्यों दी? बोले सजा तुमको इसलिए थोड़ी दी कि घास नीली होती है, घास हरी होती है, सब जानते हैं। सजा तुम्हें मैंने इसलिए दी कि तुम जानते थे कि ये गधा है, फिर इसकी बातों के प्रपंच में पढ़ करके तुमने अपना भी समय बर्बाद किया और मेरा भी समय बर्बाद किया। चूंकि ये जानता नहीं है, ये है ही गधा, तो आप इसमें समय बर्बाद, तो इसलिए मौन रहो, मौन रह कर आत्म साधना करो। तो जो आपकी संस्कृति को नहीं जानते उनके साथ में आप वो चिंतन मत करिए। वो खुद को जानते हैं तो सनातन को जानते हैं। जो भी संसार का मनुष्य है वो सनातनी है। सनातन धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये तो आपका दिया हुआ नाम है। सही बात है। जो भी मनुष्य है और मनुष्यत्व प्राप्त करना चाहता है वो सब सनातनी है। उसको अपने जीने का लक्ष्य यदि चाहिए। आप विषय पढ़ते हैं, आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं क्या सेकंड ईयर में भी वही पढ़ते हैं क्या? आपने MBBS कर लिया तो क्या पीजी में भी वही पढ़ेंगे क्या? पीजी कर लिया तो क्या आपकी पढ़ाई खत्म हो गई क्या? आप जीवन भर मनुष्य के उपचार की व्यवस्था के लिए जानना चाहते हैं और जीवन भर शोध करते हैं, तो वो जानकारियां तो उपलब्ध हैं, खोजते आप हैं, खोजते आप। तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, पहले ढूंढिए। तो अभी तो आपको अनंत ऊंचाई में पहुंचना है, लेकिन आपकी जिज्ञासा उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी। जो लोग आचमनी का उदाहरण देते हैं वो भी किसी मृत व्यक्ति को अपने घर में शांत होते समय जो है, अरे ये वही आचमनी है जिसमें दवाई भरकर आप पिलाते हैं। आप देखते हैं ना कि दवा का नाप वो आचमनी ही है जिसे आप चम्मच कहने लगते हैं। उस चम्मच से पी गई दवा एक नाप तौल की होती है और आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में सुधार लाती है। बस वैसे ही एक जल होता है जो आपके लिए अमृतमय औषधि हो जाता है।
महज आपके मन के शुद्ध होने पर, और वो आपको अमृतत्व की प्रदान करता है। अरे सूर्य को आप जल दे पाएंगे? ये तो आपके भाव हैं, इस बहाने आपका मन उड़कर सूर्य के पास तक पहुंच जाता है। ये साधन है, जितने भी साधन आपको बनाए हैं ये विधान है आपकी प्रक्रिया करने के लिए, आपको उस उपक्रम में लगाने के लिए, आपको भाव उद्धृत करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंतर चित्त में कुभाव है तो आप उस भाव को नहीं समझ पाएंगे। आप ध्यान रखिए, कितना भी मतवाला कामी व्यक्ति घूम रहा हो, कितना भी मतवाला व्यक्ति, अगर उसके काम और विषयों के मध्य में महतारी दिख जाए, उसको माँ आ जाए कहीं, तो वो ठिठक जाएगा, उसकी काम वासनाएं सब विस्मृत हो जाएंगी। और ये माँ आ गई है, तो माँ को देखकर काम नहीं आया। माँ को देखकर तेरा मन विषयों से विरक्त नहीं हुआ, विषयों में नहीं आसक्त हुआ। क्यों? क्योंकि माँ आ गई है। तो जिस दिन इनको ज्ञान रूपी माँ से सामना हो जाएगा, उस दिन इनके अंतर चित्त में शुद्धता विद्यमान हो जाएगी। परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन सब में हो, लेकिन तुम किसको परिवर्तन करोगे? जो परिवर्तनों की खान लिए हुए बैठी है और आपको बता रही है। उसमें वर्णन है, आप कभी ध्यान योग और अध्यात्म में जो लोग जाते हैं वो कभी सागर में स्नान तो करें। वो बता रही है कि 5000 वर्ष बाद पृथ्वी क्या होगी, 5 लाख वर्ष बाद पृथ्वी क्या होगी, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और आप कहेंगे ये तो सब कल्पना है। अब ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या सामने खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो जिसे ये कल्पना मानते थे वो सारी चीज़ें यथार्थ हो गई जो उसमें लिखी थी। हर तथ्य यथार्थ हो गया है, आप समझ लीजिए। तो जीवन में एक युवा को चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से निष्पादन करें, और अध्यात्म के प्रति ये जो वर्णित तथ्य हैं आपने श्रवण किए हैं। श्रवण करना मतलब ये तो विज्ञापन है। आपको सुनाकर आपके पिता प्रेरित करते हैं, आपकी माता आपके दादाजी प्रेरित, राम का चरित्र इतना सुंदर है, आहा हा हा, क्या भाइयों में प्रेम था। आप सुना है आपने, पढ़िए ना, समय निकालिए और पढ़िए कि राम का चरित्र क्या है, तो आप देखेंगे कितनी गहराई मिल गई आपको। बहुत सुंदर। तब आपके मन से ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं था, वैसा क्यों नहीं था। आप कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? अभी आपने बिना पेट्रोल डीजल के मन की गति से चलने वाले, अब लोग आ रहे हैं कंप्यूटर वाले यान बना रहे हैं। उन यान, पुष्पक यान को कभी आपने पढ़ा? आपने देखा पुष्पक यान कैसा निर्मित हुआ था, किसने बनाया था, कहाँ चला, किसने दिया था, सारे विधान है वहाँ पर। तो आप इन तथ्यों को पढ़िए, नित्य प्रति समय निकालिए, जो सुना है आपने उसको समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि सुनी बात में 2 तथ्य हो सकते हैं। आप जो श्रवण कर रहे हैं वो तो श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन कोई अश्रद्धालु बीच में आकर आपको आपके श्रवण शक्ति को क्षीण करने का प्रयत्न भी कर सकता है। इसका मतलब नहीं उसकी आपके सनातन धर्म दर्शन से अश्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद सनातनी है। संसार में कौन ऐसा धर्म है जो ये नहीं बता रहा है कि एक मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, संपूर्ण मनुष्य बनना चाहिए। तो यही बताने की कला जहाँ वर्णित है वो सनातन धर्म दर्शन है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। सृष्टि में अनंत परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन सृष्टि के परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा? कैसे माया से बचिए, कैसे आप ऐसे लोगों के मध्य रहिए, कैसे जीवन के उद्देश्य निर्धारित करिए, कैसे कर्म करिए, कौन सा सुमार्ग है, कौन सा कुमार्ग है, कैसे आप अपने आप को अंदर कौन बोलता है, कौन बैठा हुआ है। एक चिकित्सक, मुझे स्मरण आता है शरद जी, एक मैं हृदय रोग के चिकित्सक से मिला, बड़ा आध्यात्मिक शिक्षक मुझे मिले। वो बड़े बहुत लब्ध प्रतिष्ठित हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा, अब भी संसार में वो विचरण करते हैं, और बड़े अनुरागी हो गए। जो वो विज्ञान को लेकर चल रहे थे कि केवल विज्ञान और नास्तिकता की बातें वो अपने चिंतन में किया करते थे, उनसे ज़्यादा मैंने अध्यात्म व्यक्ति कोई दूसरा नहीं देखा। क्या ज्ञानी हो गए वो। तो मैं उनसे मिलने गया कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हो गई। उन्होंने कहा, एक बार शल्य क्रिया करते हुए, हृदय के विशेषज्ञ हैं वो, हृदय के बड़े शल्य चिकित्सक हैं, लब्ध प्रतिष्ठित। तो उन्होंने कहा मैंने एक हृदय को खोला, तो उनके, अब मैं चिकित्सकीय शब्दों का संभाषण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उतना विविदित नहीं हूँ इसमें। उन्होंने, उनका केस कुछ बिगड़ गया और उन्होंने देखा, खुला हुआ हृदय देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक चिंतन किया कि मेरे घर में मेरी माँ कहती है कि हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि यहाँ तुम कहाँ पर हो, मुझे आज तक नहीं दिखे, लेकिन अगर तुम हो तो इसको जीवन दान दो। और मैंने अपना एक कठिन निर्णय लेकर काम किया। मुझे ऐसा लगा एक स्पंदन सी अनुभूति हुई और वो ठीक हो गया। मुझे लगा कि कोई ना कोई तो था वहाँ।
कोई ना कोई तो था। ये अनुभूति कब तुम्हारे जीवन में आ जाएगी? कब बड़े बड़े नास्तिक परिवर्तित हो गए, बड़े बड़े पाषाण पिघल कर गिर गए, तो जीवन में यत विधना लिखते ललाट पट्टम, परमात्मा की कौन सी यह हेतु की कृपा तुम्हारे जीवन में हो जाए। आप ये देखो, कितने नास्तिक थे वाल्मीकि, कैसे आस्तिक हो गए। कितने नास्तिक थे नरेंद्र, कैसे विवेकानंद हो गए। नास्तिक का अर्थ दूसरा है, माँ के साथ सारे पूजा पाठ में रहते थे, लेकिन ईश्वरीय अस्तित्व पर उनका प्रश्न विद्यमान रहता था। ईश्वर को देखा है, ईश्वर है, जब नहीं देखा है तो क्यों मानते हो? जिस दिन तुम्हें ये अनुभूति हो जाएगी कि तेरे अंतर्चित्त में वो बसा हुआ है, उस दिन तुम बड़े प्रसन्न हो जाओगे कि मैं हरिद्वार लिए घूम रहा हूँ, मैं इतना सुंदर श्रेष्ठतम शरीर लिए घूम रहा हूँ। तो इन तथ्यों को समझना, कोई भी परिवर्तन कहीं भी आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। जो लोग वेद के बारे में नहीं जानते वो समझ लें कि वेद परमात्मा की वाणी है। वेद लिखा नहीं गया है, वेद प्रकट हुआ है जी। उस वेद को ऋषियों ने शोध करके उससे शास्त्र का निर्माण किया। शास्त्र का निर्माण करने के बाद उससे जो है वो संहिताएं, श्रुति, स्मृति इत्यादि बनाई, ताकि सहज बातों में आपको समझा सकें। पुराणगत प्रक्रियाओं में लोगों की दिनचर्या से लेकर उदाहरण दिया गया, महापुरुषों की जीवन संरचना को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ये सारे उदाहरण यथार्थ आपके मध्य ज्यों की त्यों इसलिए प्रस्तुत किया गया ताकि आपकी प्रेरणा बन सके। आप देखते हैं पड़ोस में, और ये देखो साहब वो हमेशा सच बोलता था, देखो वो इतना अच्छा रहा। किसी सच बोलने वाले के जीवन में प्रतिकूलता आई तो आपका ध्यान गया, बहुत सच बोल लिया, अब क्या हुआ? लेकिन बाद में कहा कि जो झूठा था वो पकड़ा गया और सच्चा जो है चल गया। तो आपने कहा सत्यम परमम धीमहि, आपको मालूम हो गया, अरे आपके राष्ट्र ने वाक्य को स्वीकार किया है, सत्यमेव जयते। ठीक बात। तो आपके जीवन में सत्य अपरिवर्तित होता है। कोई कहे बहुत दिनों से सूरज पूरब से निकल रहा है, कभी पश्चिम से या थोड़ा निकल जाता तो क्या बुराई थी? सूर्य के निकलने को आप कैसे परिवर्तित? बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी के चिंतन से मन में आई है कि आप रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पाते हैं कि फला पेड़ की जड़ का पूजा करने से रावण को परास्त किया जा सकता है? नहीं, पुरुषार्थ का ही नाम है रामायण। कि आपके पास अगर सेना नहीं है तो आप वन में रहने वाले भालुओं और वानरों को संगठित कर सकते हैं। एक गिलहरी भी मदद कर सकती है। प्रबंधन का कितना अचूक उदाहरण है और कितना अकूत श्रम है राम के उस जतन में, जो वन से लेकर उनकी यात्रा वनवासी राम की लंका विजय तक जाती है। और महाभारत, इससे बढ़िया क्या जीवन दर्शन की कोई पुस्तक हो सकती है कि जहाँ आपको एक एक छल प्रपंच का विवरण है और पलड़ा दोनों तरफ संतुलित भी दिखता है। कई बार ऐसा लगता है कि दुर्योधन भी उचित प्रतीत होते हैं, भाई क्या गलत कह रहे हैं, नहीं दूंगा, लड़ेंगे। कर्ण के साथ क्या विसंगति हुई है, लेकिन कितने सुंदर ढंग से ये कथाएं और कब लिखी गई और आज की स्थिति। लेकिन अगर हमारा वितंडावाती मन है सोशल मीडिया के उन हमलावर ट्रोल गैंग्स की तरह, तो फिर तो हम हर चीज़ में अरे साहब इसमें तो ये कहा गया, इसका जवाब दे दीजिए हमको, इसका कोई उत्तर नहीं है जी। देखिए, आप एक बात समझिए, बहुत सारे लोग जो हैं परमात्मा के अलग अलग बनाए हुए स्वरूपों पर भी चिंतन करते हैं कि कोई 4 हाथ वाला आदमी हो जाएगा क्या, कोई 1000 हाथ वाला आदमी हो जाएगा क्या। बिल्कुल आपको जब हजारों हाथ के बराबर मदद मिले तो आप यही कहते हैं ना, आपने तो 1000 हाथ से मेरी मदद की है, तो एक स्वरूप बना लीजिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रदान कर रहे हैं। तो आप चारों एक साथ प्रदान कर रहे हैं, तो चतुर्भुज स्वरूप आपने बना कर रख दिया है आपने। तो आप जो है, वेदों में तस्वीर नहीं बनी है, तस्वीर तो मन के आईने में है। वेदों ने चित्र बनाकर नहीं बताया है कि देखिए ये भगवान विष्णु का तस्वीर है, ये ब्रह्मा का तस्वीर है। ये तो उन्होंने कहा उद्भव स्थित संहार कारणी, ये 3 काम कर रहे हैं, संसार को निर्माण भी कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो सृष्टि का नाश भी करे और निर्माण भी करे वो भगवान होता है। जो किसी मृत को जीवित कर दे वो भगवान होता है। जो 100 में जो है शिव बना दे वो भगवान होता है। भगवान की अनंत। अब गार्ड पार्टिकल आप मान के घूम रहे हैं ना, तो घूमते रहिए ना, गार्ड पार्टिकल ही मान लीजिए, हमको कोई तकलीफ थोड़ी है। बिल्कुल सही। आपके जीवन में आपका जीवन कितने बरस आप जिएंगे, कैसे क्या एज इट इज रहेंगे, जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। 125 वर्ष तक कृष्ण रहे, जैसे वो द्वारिका में दिखते थे वैसे ही वो गोकुल में दिखते थे, वैसे ही वो मथुरा में दिखते थे। आप ध्यान रखिए, जो चेतन है
आपके अंतर चित्त में ही तो चेतना बैठी हुई है। जो भी जड़ता है वो रावण है, जो भी जड़ता है वो कंस है, जो भी जड़ता है वो आसुरी शक्ति है, और जो भी चेतन है वो ब्रह्म है। तो लड़ाई आपकी जड़ चेतन की तो है। आपने शरीर को मैं मान लिया है, बस यही असुर है। और जिस दिन आपने शरीर के भीतर बैठे हुए को मैं मान लिया, जान लिया कि ये मैं हूं, उस दिन आप सुर में आ जाएंगे। इतनी सी कहानी है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर गोस्वामी ने जो हमें, तो मित्र आपको काफ़ी हद तक समाधान मिला होगा, और समाधान यही है कि अनुभव ही सबसे बड़ी पूंजी है। हमने कितना जाना है, वेद को कितना जाना है। जहाँ जिन घरों में, माफ़ कीजिएगा, ठीक से रामायण की 2 चौपाई भी युवा पीढ़ी नहीं जानती, और बहुत गर्व से कंधे उचका कर कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो कंफ्यूज भी हो जाता हूँ कि विभीषण कौन था, और फिर आप एक वियर्ड हंसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उपहास की विषय वस्तु है, क्योंकि इस युवा पीढ़ी का ठीक से मार्गदर्शन नहीं हुआ है। पिता ने ही गंभीरता से रामायण नहीं पढ़ी तो पुत्र कैसे पढ़ेगा, या कोई भी धर्म ग्रंथ, कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो या बाइबल हो। ये संस्कार कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पेरेंट्स से। एक बार एक बहुत संस्कृत के नामचीन प्रोफेसर, जिनको पद्म पुरस्कार भी मिला, मेरी चर्चा उनसे हो रही थी। वाराणसी में विख्यात विश्वविद्यालय में वो अध्यापन से जुड़े हुए हैं अभी भी। मैंने उनसे पूछा कि आप भारतीय प्राचीन परंपरा के जानकार हैं और संस्कृत भाषा से जुड़े हैं, आपकी विश क्या है, इच्छा क्या है, आप कैसे सोचते हैं? उन्होंने कहा, मेरी इच्छा ये है कि सनातन परंपरा को ठीक तरीके से समाज में पहुंचाने का एक समूह, एक श्रृंखला बने। क्योंकि पाठ्यक्रमों में जब इसको लाने की बात होती है तो विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि समाज स्वयं आगे आए और समाज अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़े। और उन्होंने कहा, मेरी एक और इच्छा की आपने बात पूछी, तो अगर कभी ईश्वर मेरे समक्ष आया तो जो जिन विश्वविद्यालयों में प्राचीन 6-6 महीने तक आक्रांताओं ने पुस्तकों को इस तरह जलाया कि वो 6-6 माह तक जलती रहीं, नालंदा और तक्षशिला, मैं उस पुस्तकालय को फिर से साकार रूप में देखना चाहता हूँ। प्रोफेसर गोस्वामी, देखिए, इस प्रश्न का एक पहलू और रह जा रहा था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए जी। इस प्रश्न के पहलू में किसी युवा की जिज्ञासा इस बात पर अगर केंद्रित है कि कुछ बदलना है, तो आप रीति रिवाज और रूढ़वादिता पर के बदलने का चिंतन कर रहे हैं, परंपराओं के बदलने का चिंतन नहीं कर रहे हैं, दर्शन के बदलने का चिंतन नहीं कर रहे हैं। उनको समस्या इससे हो सकती है कि वो धोती कुर्ता पहनना पड़ता है या पद्मासन लगाना पड़ता है, तो उनका अल्पज्ञ ज्ञान है। वो और विकसित करेंगे तो देखेंगे कि इससे इलास्टिसिटी, इससे ज़्यादा लोचपूर्ण कोई परंपरा नहीं है। तुम जिस पल जिस क्षण उसका ध्यान कर देते हो। किसने कहा तुम्हें कि तुम जल तर्पण करोगे तभी सूर्य प्रसन्न होंगे? बदलना थोड़ी है। अगर तेरे अंतर चित्त में ये भाव उत्पन्न हो जा रहा है कि हाँ मैं सूर्य को जल दे रहा हूँ, तो बस उतने मात्र से सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते और जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा में भागवतम लभेत। तो अनंतता के साथ तुम्हारी अनुभूति का विषय है। दूसरा, ये बहस या वाद विवाद का विषय ही नहीं है। जो आपको नहीं जानता है, जो आपको नहीं समझता, ये तो अंतरंगता का विषय है कि आप अध्यात्म बहुत अंतरंग होता है। जो लोग ये पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हो, हम उनसे ये पूछने नहीं जाते कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। एक अंतरंगता का विषय है। आप क्यों पूछ रहे हैं? जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कह देने मात्र से कि मैं नहीं जानता कौन विभीषण कौन सुग्रीव, और ऐसा कह देने से आपको लगता है कि मेरी मुस्कुराहट निश्चल हो जाएगी, निश्चल नहीं हुई है। तुम्हें खुश रहने के लिए पर्याप्त है, तुम ऐसा बोलकर खुश हो जाओ। लेकिन जो जानता है वो जानता है, जो जानता है वो पहचानता है, वो समझता है, वो मानता है। तुम खुद को मानने लग जाओ तो विश्वास करो तुम्हारे अंतर्चित्त में विद्यमान परमात्मा का अनंत आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ जाए। और एक शेर जिसका जिक्र हम पहले भी इस मंच पर कर चुके हैं, जो पा गया है राज वो चुप है खामोश है, जिसको नहीं खबर उसमें जोशो खरोश है। तो जोशो खरोश में वही है जो शायद पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ों को जानता नहीं। जानना शांत करता है, जानना अपने बारे में एक अद्भुत आनंद से भर देता है। इसीलिए अध्यात्म के बारे में कहा जाता है कि आत्मअध्ययन ही अध्यात्म है, ये और कुछ नहीं है। तो पहले अपने को समझिए। जो विवेकानंद भी कहते थे कि खूब फुटबॉल खेलो, विभीषण सुग्रीव में कन्फ्यूजन रखो, प्रसन्न रहो, लेकिन
अगर तुम प्रसन्न रहे और स्वयं की यात्रा अंतर की करते रहे तो निश्चित तौर पर परम सत्य किसी न किसी दिन आपके सामने उद्घाटित होगा। लेकिन ये जीवन बहुत दुर्लभ है, जो मैं गोस्वामी जी की बात से बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आपको 84 लाख योनियों के बाद जो सनातन परंपरा की मान्यता है, ये अद्भुत जीवन मिला है। हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है। तो आप इसको कैसे ज़ाया करना चाहते हैं या इसका एक सार्थक उपयोग करना चाहते हैं, ये आप पर है। इट इज़ अप टू यू। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत प्रणाम करते हैं आपको। और अगले अंक में एक और एपिसोड के साथ आपसे रूबरू होंगे, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।